जड़ों के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। जड़ क्या होता है और जड़ के प्रकार के विषय में आइए हम देखते हैं। जड़ का प्रकार ध्यान देंगे। यह एक जंगली पौधा है जो पौधे के लिए नुकसानदेह होता है। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले हमें आप उनको जानना है जड़ के विषय में। तो आप जानते हैं कि जड़ यह मिट्टी के नीचे होता है, ठीक है। ये वाला उजला पार्ट देख रहे हैं, ये जड़ है और ये मिट्टी के नीचे होता है। यह गुरुत्वाकर्षण के दिशा की ओर जाता है। ये अब ये नीचे की ओर जा रहा है। आपने देखा कि ये निचला भाग बहुत पतला हो गया है और बहुत ही कोमल है ये भाग। इसके ऊपर आप देखेंगे कि एक कैप नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको बोलते हैं रूट कैप बोलते हैं इसको, या मूल गोप बोलते हैं। आपने देखा कि इसके यहाँ से इसके मूल गोप के पीछे का भाग में आप रेसे जैसा भाग बहुत कम है, दिखाई दे रहा है। रेसे जैसा भाग जो है यह कम है, ठीक है। तो यह भाग जो है यह ग्रोइंग पीरियड कहलाता है, वर्धी प्रदेश कहलाता है। क्या करता है? वर्धी प्रदेश कहलाता है, ठीक है। और वर्धी प्रदेश के ऊपर के भाग में आप जाएंगे, जैसे ही आप देखते हैं बहुत सारा ये रेशेदार भाग निकला हुआ है। अब इस रेशेदार भाग को ये क्या बोलते हैं? कौन सा भाग बोलते हैं? परिपक्व क्षेत्र बोलते हैं। यह है गया ना, परिपक्व क्षेत्र है। और इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व। यही मूल रोम हुआ, और मूल रोम से जो पतली पतली शाखाएं निकली हुई है इसको कौन सी शाखा बोलते हैं? पार्श्व शाखा निकलती है। तो जड़ के 3 भाग हो गए। जड़ के 3 भाग हो गए। जो रेडिकल से जो बना हुआ है यह एक भाग हो गया, जिसको प्राथमिक मूल कहते हैं। ये सीधा वाला भाग है, ये सीधा वाला भाग दिखाया जाए, इसको प्राथमिक मूल कहा जाता है, ठीक है। तो सीधा जो नीचे की ओर जा रहा है ये प्राथमिक मूल हो गया। प्राथमिक मूल से जो दूसरा भाग निकला हुआ है, देख रहे हैं, दूसरा भाग निकला हुआ है, ये मूल प्रदेश से निकला हुआ है। इस भाग को बोलते हैं द्वितीयक जड़, नहीं, सेकेंडरी रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी रूट बोलते हैं, द्वितीयक जड़ बोलते हैं, ठीक है। अब द्वितीयक जड़ से ही आप इसमें देखेंगे ये पतला पतला धागेनुमा संरचना निकला हुआ है, नहीं, इसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी रूट बोलते हैं, तृतीयक जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तृतीयक जड़ बोलते हैं, ठीक है। तो जड़ के 3 भाग हो गए। एक भाग हो गया, क्या हो गया? प्राथमिक मूल। दूसरा हो गया द्वितीयक मूल, और इससे द्वितीयक मूल से ही जो रेशे जैसे निकलता है वो हो गया तृतीयक मूल हो गया। अब हम जानेंगे कि ये काम क्या करता है। तो देखिए, प्राथमिक मूल है, पौधों को सीधा खड़ा करने का काम करता है। ये नीचे मिट्टी की ओर जाता है और नीचे तक, जमीन के नीचे सतह तक, ये जहाँ तक खनिज लवण उपलब्ध होता है ये पौधों को खींच कर देता है। उसके बाद अगल बगल मान लीजिए नीचे का पानी किसी तरह से कम गया हो, तो ये बगल का जो है द्वितीयक जड़ है ये खींचकर, ये खनिज लवण जल को खींचकर ये पौधों को देता है। उससे भी नहीं होता है तो ये जो तृतीयक जड़ है, टर्शियरी रूट है, ये खींचकर यह पौधों को खनिज लवण जल ये प्रदान करता है। और इस प्रकार ये जो है पौधे जो है जाइलम और फ्लोएम कोशिका के माध्यम से, यानी जाइलम कोशिका के माध्यम से ये क्या करता है? ये इसमें जितने भी खनिज लवण है उसको पत्तियों तक पहुँचाता है। तो हम लोग को जड़ के विषय में जानने का मेन मकसद था कि चूँकि हम लोग किताबें पढ़े हैं, हमने देखा, अब इसको हमने प्रैक्टिकल किया, इसको देखा, ये तो समझ में आ गई बात ये क्या है, ठीक है ना। तो यह हुआ जड़ का टाइप्स। अब जड़ 2 प्रकार के होते हैं। एक मैंने बताया था आपको, कौन सा जड़? मूसला जड़ बताया था, और दूसरा रेशेदार जड़ बताया था। तो मूसला जड़ जो है वो किस में होता है? जितने भी डाइकोट पौधा है, नहीं, द्विबीजपत्री पौधे हैं, उसमें क्या होते हैं? ये मूसला जड़ होते हैं, ठीक है। और मोनोकोट में क्या होते हैं? झपरा जड़ होते हैं। जैसे में गेहूँ हुआ, नहीं, धान हुआ, मक्का हुआ, इस सब में होता है। तो यह आप लोग को क्या पढ़ना है? मूसला जड़ के विषय में पढ़ना है, ठीक है। टैपरूट के विषय में पढ़ना है। तो हम लोग इसको, हम क्लास में हम लोग इसको विशेष तौर से हम लोग क्या करेंगे? इसका विवेचना करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? थैंक यू।